वेलकम टू फिनटेस्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि दो मेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उन्हें समझेंगे और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है जो कि नेट इनकम या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शेयर होल्डर्स इक्विटी को डिवाइड करके बनता है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये HCL टेक्नोलॉजीज का एग्जाम्पल है जहाँ पे 543 करोड़ का इनके पास शेयर कैपिटल है। वहीं जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो रिजर्व्स जो होता है ये कुछ अमाउंट कंपनी रिजर्व करके रखती है अपने फ्यूचर ग्रोथ या फिर कंटेंजेंसी लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। वहीं जो सरप्लस होता है ये हर साल क्यूमुलेटिवली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है उसको थोड़ा सा बचा के रखा जाता है। तो काइंड ऑफ आप इसको ऐसा गुल्लक बोल सकते हैं किसी कंपनी की। इन दोनों को मिला के ये शेयर होल्डर्स इक्विटी बनता है। तो जब आप रिटर्न ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, ये नेट इनकम और शेयर होल्डर्स की इक्विटी को डिवाइड करके परसेंटेज निकल के आता है जो कि बताता है कि शेयर होल्डर्स को किस परसेंट में रिटर्न्स मिल रहे हैं। यूजुअली आरओई को आप एक ही सेगमेंट की कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं टेक्नोलॉजी कंपनीज में कंपेयर कर रहा हूँ तो HCL को मैं इन्फोसिस, TCS, विप्रो इनके साथ कंपेयर करूंगा, ना कि अदानी ग्रीन या फिर कोई और किसी और इंडस्ट्री में कंपनी के साथ कंपेयर करूंगा। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईबिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके डिराइव होता है। ईबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है। वहीं कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, जहां आप टोटल एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर आपको पे करना है। वहीं या तो आप इक्विटी, जो कि हमने अभी देखा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि लॉन्ग टर्म है जिनका एक साल के बाद आपको पे करना है, उनको ऐड करके बनाया जाता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फायदा ये है कि ये डेट को भी कंसीडर करता है। वहीं आरओई डेट को कंसीडर नहीं करता। आरओई दो तरीके से बढ़ाया या गिराया जा सकता है। एक तो पहला तरीका है जहां पे आप नेट इनकम को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ाएं ऑर्गेनिकली, मतलब आप कंपनी का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है, या तो आप शेयर होल्डर्स की इक्विटी कम कर दें। तो शेयर होल्डर्स की इक्विटी कम करना मतलब क्या हुआ, या तो आप जो अपना रिजर्व्स है उसको खा जाएं, उसमें से पैसा कम करते जाएं, या फिर आप मर्ज कर लें शेयर्स को। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, रिजर्व्स और सरप्लस में से पैसा खाने लग जाती हैं और डेट को इंक्रीज करने लग जाती हैं। तो डेट को इंक्रीज करने के बाद क्या होता है कि आरओई तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि एक करेक्ट पिक्चर शो नहीं करता। वहीं आप आरओसीई में देखेंगे तो ये डेट को क्योंकि कंसिडर करता है, इसमें क्लियर पिक्चर समझ में आती है। और जो भी बहुत कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज हैं उसका आरओसीई ज़्यादा मैटर करता है बजाय आरओई देखने के। चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं आरओई और आरओसीई को। तो अगेन सेम एग्जांपल पे लेते हैं HCL की 2021 का एनुअल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, जो कि 8,743 करोड़ है। वहीं जो इनका इक्विटी कैपिटल है वो है 43,553 करोड़। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आरओई परसेंटेज निकल के आता है वो 20.02% निकल के आता है। ये कैलकुलेशन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि ये करेक्ट कैलकुलेशन नहीं करती हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ मनी कंट्रोल को ही देखें, बाकी वेबसाइट्स में बहुत गलत होता है। आप चाहें तो खुद भी कैलकुलेट करके वहाँ पे देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ईबिट को कंसिडर कराया जाता है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। वहीं टोटल एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को कंसिडर किया जाता है। तो पहले मेथड से देखते हैं जहाँ पे टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज किया जा रहा है, तो तब भी जो आरओसीई निकल के आया वो 27.76% निकल के आया। और अगर दूसरे मेथड से देखें जहाँ पे इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज को ऐड किया गया
वहाँ से भी सेम परसेंटेज निकल कर आता है। जैसे कि HCL के पास बहुत थोड़ा सा लोन है, ROC उनका ROE से ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा साइन है। वहीं अगर आप अदानी ग्रीन्स को देखेंगे, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा लोन्स है, लेकिन उनका ROCE ROE से कम है। ये क्यों है? क्योंकि वो रिजर्व्स और सरप्लस से पैसा खाते जा रहे हैं। ये बहुत गलत साइन है। कंपनी का रिजर्व्स और सरप्लस हर साल, अगर कोई नेचुरल इशू नहीं है जैसा कोविड वाला, उसके अलावा कोई भी केस में रिजर्व्स और सरप्लस हर साल इंक्रीज ही होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा और पूरे फंडामेंटल के फंडास को क्लियर भी करने का मेरा टारगेट है। थैंक यू।